मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आप अपने लक्ष्य की पाने के लिए आप अपने तैयारी को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपने तैयारी में ज़ोरों शोरों से आप जुटे होंगे जी। जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को अगर आपको पाना है तो आप 100% अपने पढ़ाई मन से कर रहे होंगे, बिल्कुल बेहतर ढंग से कर रहे होंगे जी। आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था जी कि अगर आपको एपी के 10वां पद निकालने के लिए कहा जाए, एपी का 50वां पद निकालने के लिए कहा जाए, एपी का 100वां पद निकालने के लिए कहा जाए, तो क्या आप निकाल पाइएगा? तो आप 100% निकाल पाइएगा जी। बिल्कुल आपको निकालना आता होगा। अगर एपी का अगर 1000वां पद भी कहे आपको निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं। तो आपको मैं पहला तरीका सिखाया था जी, आपका एपी का 10वां पद कहे, 50वां पद कहे, कोई भी कितना भी पद कहे निकालने का तरीका आपको पहला तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ जी। फर्स्ट तरीका आपको सिखा चुका हूँ जी। ठीक है, आज की क्लास में हम दूसरा तरीका सीखने वाले हैं। एपी का 10वां पद निकालने के लिए कहा जाए, 100वां पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए जी। तो आज की क्लास में हम सेकंड तरीका सीखने वाले हैं। इसका दूसरा तरीका भी है जी। एपी का अगर 10वां पद 50वां पद आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इसका सेकंड तरीका आज की क्लास में सीखने वाले हैं जी। दूसरा तरीका सीखने वाले हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा जी, बिल्कुल ध्यान लेकर समझिएगा, सीखिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको एपी दिया है, ठीक है, दिया है आपको एपी, आपको दिया है 18, कितना दिया है जी? 18, 15, 12, 9, ठीक है जी। ये आपको दिया गया है, आपको दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो यहाँ पर आपको कहा जाए आप ए का मान निकालना भी सीख गए जी, डी का भी मान निकालना सीख गए, ठीक है जी। अगर आपको कहा जाए यहाँ से ए का मान बताइए, किसका मान जी? सबसे पहले तो हम इसको ए से क्या करते हैं जी, सूचित करते हैं। A1, A2, A3, A4 हो गया आपका जी। आपको कहा जाए यहाँ पर ए का मान बताइए, तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा जी? आपका 18 होगा, ठीक है जी। क्या होगा जी? 18 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कहे डी का मान बताइए, तो यहाँ पर आप डी का मान भी बता सकते हैं जी। कितना होगा जी? -3 होगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा जी? आपका -3 हो जाएगा। तो आपको ए और डी का दोनों का मान निकालना सीख चुके होंगे। आगे समझिएगा, आपको यहाँ से कहे एन का मान बताइए, एन का मान बताइए, तो क्या होगा? एन का मान यहाँ पर जी आपका 4 होगा। एन यहाँ पर है क्या जी? तो एन यहाँ पर आपका है एपी का पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या है जी, ठीक है जी। एन यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर एन आपका पदों की संख्या है। तो दूसरा तरीका जो आपका एपी का 10वां पद 20वां पद निकालने का आपका एक सूत्र का यूज होगा जी। तब आप दूसरा तरीका से एपी का कितना भी पद निकालने के लिए कहा जाए आप निकाल पाइएगा जी, ठीक है जी। वह सूत्र क्या है जी? समझिएगा। आपको ए और डी का मान आता होगा निकालने, 100% मैं आपको सिखा दिया हूँ जी। अब समझिएगा आगे एक आपको सूत्र हम बताने वाले हैं जी। तो ए एन बराबर आपका ए प्लस एन -1 आपका डी, ये आपका क्या है जी? एक सूत्र है, ठीक है जी। ए एन क्या है जी? तो आपका एपी का क्या है जी? अंतिम जो आपका पद होता है वो आपका एपी का अंतिमा जो अंतिम पद है जो कौन है जी? आपका ए एन है जी, ठीक है जी। मतलब एपी का अंतिम पद को हम किससे दर्शाते हैं जी? तो ए एन से दर्शाते हैं, आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पर ए एन क्या है जी? तो आपका है एनवा पद। ए क्या है जी? आप जानते होंगे भली भांति जी कि एपी का क्या है जी? प्रथम पद है, प्रथम पद है जी। यहाँ पर आपके लिए एक नया क्या है जी? एन है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए एक नया क्या है जी? ए एन है। आप ए जानते हैं पहले से, आप डी भी पहले से जानते हैं, लेकिन आप ए एन आपको भी बताएं, ये भी आप कि एपी का आपका जो अंतिम पद होता है उसे ए एन से सूचित करते हैं। ये आपको जानते थे, ये नहीं जानते थे कि ए एन क्या है जी? तो ए एन आपका एनवा पद है, मतलब आपका पदों की संख्या है, ठीक है जी। और आपका एन क्या है जी? तो आपका एन है पदों की संख्या,
पदों की संख्या। आपका डी क्या है जी? तो आपका डी है सार्व अंतर। आपका डी क्या है जी? सार्व अंतर। तो क्या आप जान चुके हैं जी एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है? तो हम इस सूत्र को यूज करके हम अब एपी का आपको कहे 50वां पद निकालने के लिए, 100वां पद निकालने के लिए, तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। समझिएगा आगे। आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ। आपको क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। दिया गया है आपको 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है जी, का 50वां पद ज्ञात करें। ज्ञात करें। क्या आप ज्ञात कर पाइएगा जी? ये आपका सेकेंड विधि है एपी का 50वां पद ज्ञात करने के लिए, एपी का 100वां पद ज्ञात करने के लिए। ये आपका दूसरा तरीका है जी, जिसमें आपका फार्मूला का यूज करके आप ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका आपको बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है जी, नॉर्मल है। तो समझिएगा, सबसे पहले आपको ये सूत्र आपको जो बताए हैं दूसरा तरीका में एपी का 10वां पद या 20वां पद मान ज्ञात करने के लिए, ये आपका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस इंटू में एन माइनस 1 डी। तो हमें क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए जी? ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है जी, एन का वैल्यू चाहिए जी, हमको डी का वैल्यू चाहिए जी। हमको निकालना क्या है जी? तो यहाँ पर हमको निकालना ए एन निकालना है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है यहाँ पर। तो हमको निकालना है एपी का 30वां पद, 50वां पद निकालना है, ठीक है जी, ये आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर ए एन निकालना है जी, ठीक है। सबसे पहले हम ए यहाँ पर क्या है जी? तो 5 है। आपका डी निकालना होगा जी। हम इसको ए से A1 A2 A3 A4, ठीक है जी, हो गया। तो डी निकालने के लिए हम A2 में से A1 को घटाएंगे, मतलब एपी के दूसरा पद में से आपका पहला पद को घटाएंगे जी। तो आपका दूसरा पद क्या है जी? 7 और पहला पद आपका है 5, मतलब डी का वैल्यू आपका आ गया 2 जी, 2 आ गया जी। आपका एन, आपका एन का वैल्यू क्या है जी? एन मतलब क्या था? एपी के पदों की संख्या। तो यहाँ पर क्या कहा गया जी? 50वां पद, मतलब एन का मान आपको 50 दिया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है जी? तो ए एन ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। ये भी आपको पता करना होगा आपको खुद कि हमें ज्ञात क्या करना था जी? तो हमें ज्ञात करना है एपी का 50वां पद, मतलब ए एन हमको ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है जी? ए एन बराबर ए प्लस इंटू में एन माइनस 1 डी। ए एन हमको ज्ञात करना है। ए का मान क्या है जी? तो आपका 5 है, क्या है जी? 5 है, प्लस एन का मान क्या है जी? आपका 50 से 1, डी का मान क्या है जी? आपका है 2 जी, तो मल्टीप्लाई में 2। ए एन बराबर 5 प्लस, घटाएंगे तो क्या आएगा जी? 50 में से 1 घटाएंगे तो 49, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, ठीक है जी। तो आपका 5 प्लस 49 दूनी कितना होता है जी? बताइए, 98। तो आपका ए एन बराबर आपका हो गया जी आपका 103। क्या हो गया जी? 103 आपका हो गया। मतलब एपी का 50वां पद क्या होगा जी? आपका 103 होगा, 3 होगा। तो ये आपका दूसरा तरीका था जी एपी का 10वां पद या 50वां पद 100वां पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तब दूसरा तरीका को भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपका एपी का 50वां पद आपको किस तरह से ज्ञात करना है, या 100वां पद, मतलब कोई भी एपी का पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ जी? दूसरा तरीका में सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। तो आपको सूत्र में ए का मान चाहिए, एन का मान चाहिए, डी का मान चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है? निकाल लेना है जी। यहाँ पर आपका डी का मान आपको निकाल लेना है, ए का मान आपको ये आपका 5 दिया है जी, यहाँ पर आपको
एन का वैल्यू क्या जी 50 दिया, आपको निकालना क्या जी ए एन निकालना है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न देने वाले हैं जी, उसको आपको क्या करना है जी, क्या करना है बताइए। तो दूसरा प्रश्न आपका है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका -12 -10 -8 -6 डॉट 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 का आपको कहा गया है 20वां पद ज्ञात करे। आपको 20वां पद ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो हम दूसरा तरीका से ज्ञात करेंगे जी। अब पहला तरीका से भी हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर जी, और दूसरा तरीका से हम भी ज्ञात करेंगे। दोनों से आपका एपी का 20वां पद का जो वैल्यू निकलेगा, जो मान निकलेगा, बिल्कुल सेम निकलेगा। तो हम पहले फर्स्ट तरीका से बनाते हैं, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट तरीका है जी एपी का 20वां पद निकालने का। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए जी, ए का मान चाहिए। तो ए का मान आपका 12 है। डी का आपको भी मान चाहिए जी। तो A2 में से A1 को घटाएंगे। तो A2 क्या है जी -10, और आपका इसमें से घटाएंगे -12 को जी। तो आपका हो गया -10 और माइनस माइनस +12, मतलब आपका आ गया प्लस में 2 डी का मान जी, ठीक है। डी का मान आ गया आपका प्लस में 2 जी। आगे समझिएगा। आपको क्या करना होगा जी, लिखना होगा आपको अब ए कितना निकालना है जी 20, मतलब एपी का 20वां पद निकालना है। तो आपका ए + 19 डी, यहाँ पर 20 से 1 घटा देंगे यहाँ पर, तो 19 डी हो जाएगा जी, ठीक है। ए 20 बराबर ए का वैल्यू क्या है जी -12 प्लस आपका 19 मल्टीप्लाई आपका 2। ए 20 बराबर आपका -12 प्लस आपका 19 दूनी 38। 38 में से अगर 12 आप घटाते हैं तो क्या निकलेगा जी, घटाएंगे तो क्या आएगा घट कर जी। तो घटाइएगा आप, तो आपका आ जाएगा जी, यहाँ से अगर 12 चल गया 38 में से, तो यहाँ आपका बच गया कितना जी, आपका यहाँ पर बच गया 26। कितना बच गया जी, यहाँ पर 8 और 4 12, मतलब 26 आपका निकलेगा कैसे में जी, तो आपका निकलेगा प्लस में, आपका प्लस में निकलेगा क्या जी 26 निकलेगा। तो एपी का 20वां पद हमारा क्या आ गया जी 26 आ गया। अब हम दूसरा तरीका से इसको बनाते हैं जी, ठीक है जी। दूसरा तरीका से भी हम एपी का 20वां पद ज्ञात करते हैं, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर ए 20 बराबर आ गया, मतलब एपी का 20वां पद आ गया जी आपका 26। अब दूसरा तरीका से एपी बनाते हैं, आपका एकदम सेम आपका आंसर आएगा जी। आपका सेकेंड तरीका है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको चाहिए क्या जी, ए का वैल्यू चाहिए जी। तो ए का वैल्यू ये, डी का वैल्यू क्या निकलेगा जी, हम तो निकाल चुके हैं जी, 2 निकलेगा जी। आपका यहाँ पर एन का वैल्यू क्या दिया गया है जी, तो 20 दिया गया है जी। ए का मान मतलब आपको 20 दिया गया है जी। आपको ज्ञात क्या करना है जी, तो ज्ञात आपको करना है ए एन। अब यहाँ पर लिख देना आपको, हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए + n-1 आपका डी होता है। तो ए एन बराबर आपका ए का वैल्यू है -12 प्लस एन का वैल्यू आपका है 20 -1, डी का आपका वैल्यू है जी आपका 2, ठीक है जी। तो ए एन बराबर आपका -12 प्लस आपका 19 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, -12 प्लस में आपका हो गया 38, घटा कर क्या आएगा वैल्यू जी, तो आपका आ जाएगा प्लस में जी, प्लस में कितना आएगा जी, प्लस में आपका 26 आएगा। मतलब दोनों तरीका से हमारा एपी का 20वां पद का मान क्या आया जी आपका आया जी कितना जी 26 आया। कितना है जी 26 आया, मतलब दोनों में हमारा सेम आंसर आया जी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया जी। अगर आपको कहे, आपको 2 तरीका मैं बताया हूँ,
अगर एपी का 20वां पद, 100वां पद, कोई 1000वां पद, कोई भी पद आपको एपी के ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप दोनों तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। आपको ज्ञात करना आ चुका होगा। आगे समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमें एपी दिया रहता था, क्या दिया रहता था जी? एपी दिया रहता था। तो हम ए और डी का वैल्यू ज्ञात करते थे। क्या आप एपी आपको दिया है, ए और डी का वैल्यू आप ज्ञात करना नहीं जानते हैं? जानते होंगे जी, 100% जानते हैं। अगर आपको ए और डी का वैल्यू दिया रहे, ठीक है जी, तो क्या आप एपी ज्ञात कर सकते हैं? अगर आपको एपी दिया था तब ए और डी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर ए और डी का वैल्यू दिया रहा है तो क्या आप एपी ज्ञात नहीं कर सकते जी? कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं जी। कैसे ज्ञात कीजिएगा जी? समझिए, अगर आपको ए का मान 2 दिया गया और डी का मान आपको 5 दिया गया है, तो आपको ज्ञात क्या करना है जी? तो आपको क्या ज्ञात करना है जी बताइए? तो आपको ज्ञात करना है एपी, कि एपी क्या होगा। तो एपी क्या होगा आपका जी? कैसे एपी हम ज्ञात करेंगे जी? तो ए का जो वैल्यू दिया गया है, जो आपका एपी का प्रथम पद होगा जी, प्रथम पद होगा जी। फिर क्या करेंगे जी? जो आपका ए का वैल्यू दिया गया उसमें हम डी का वैल्यू जोड़ते जाएंगे, हमारा एपी हमारा ज्ञात हो जाएगा जी। तो 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, फिर हम 7 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 12, फिर हम जोड़ेंगे 12 में 5 हो जाएगा 17, ठीक है जी, हो जाएगा 17। मतलब हम ए और डी का वैल्यू मान दिया हो तो आप एपी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कीजिएगा जी? जो आपका ए का वैल्यू दिया गया है, जो आपका एपी का प्रथम पद होता है, मतलब एक जो आपको मान दिया गया है उसमें हम डी का मान जोड़ते जाएंगे, हमारा एपी ज्ञात हो जाएगा जी, ठीक है जी। क्या ये तरीका 100% सही है जी? समझिएगा, ये आपका तरीका जो आपका है, आपका एपी ज्ञात करने का, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके लिए क्या है जी? बिल्कुल बेस्ट है। क्या सब्जेक्टिव के लिए, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहा है आपको और आपको क्या सही है जी? बिल्कुल गलत है। क्या है जी? आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो आपका तरीका जो बेस्ट है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपका गलत है जी, ठीक है। तो ए और डी का मान आपको दिया रहा है आपको, और एपी आपको ज्ञात करना है। सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिया गया है, ठीक है जी। तो आपको सब्जेक्टिव के लिए तरीका गलत है, क्या है जी? गलत है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कैसे हल किए, कैसे आप ए और डी का वैल्यू दिया था तो आप एपी ज्ञात किए, ये आपको देखे नहीं जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में। सिर्फ उसको मतलब होता है आंसर के, आप आंसर कैसे सही लाए ये कोई मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए? सही। अगर आपका ऑप्शन में टिक लगा है तो आपका नंबर मिलेगा। लेकिन आपको सब्जेक्टिव में कैसे आप ए और डी का वैल्यू दिया गया था आप एपी ज्ञात कर पाएँ, ये आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करेगा। तो इसलिए आपका सब्जेक्टिव के लिए तरीका गलत है। तो आपके मन में सवाल आता होगा, तो तरीका बेस्ट कौन है सब्जेक्टिव के लिए जी? तो इसको हम सीखेंगे अगले क्लास में। कौन सा क्लास में जी? अगले क्लास में। तो आज की क्लास में जो भी आपको पढ़ाएं बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी। अगर एपी का 100वां पद आपको 1000वां पद निकालने के लिए कहा जाए तो 2 तरीका है। आप एक निकाल सकते हैं सिंपल तरीका से, आप एक फार्मूला को यूज करके, सूत्र को यूज करके निकाल सकते हैं एपी का कोई भी पद आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तब जी। और आपको अगर एपी दिया है, ठीक है जी, तो हम ए और डी का वैल्यू ज्ञात करना जानते हैं। अगर ए और डी का वैल्यू दिया रहे तो हम एपी ज्ञात कर सकते हैं कि जी? नहीं ज्ञात कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका हमारे लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए हमारे लिए बेस्ट नहीं है। तो हम अगले क्लास में सीखेंगे क्या तरीका हमारे सब्जेक्टिव के लिए एपी ज्ञात करने के लिए बेस्ट है जी। तो आज क्लास में आपको बिल्कुल 100% पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।